सुप्रभात बच्चों। आपका ये जो है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनी पुरी द्वारा रचित रेखाचित फिर पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ तक आपका पढ़ाया हुआ है कि प्रभातियाँ शुरू हो जाती है कार्तिक से फागुन तक, और वो गंगा स्नान करने के बाद वो अपने गांव के बगल एक पोखर जहाँ ऊंचा स्थान है वहाँ बैठकर खंजरी लेकर भजन गाना शुरू कर देते हैं। और वहाँ जो उनके संगीत प्रेमी हैं वो भी जाते हैं उनके संगीत का आनंद लेने। उस रहस्यमय वातावरण में यानी उतने ठंड कड़ाके की ठंड में वो एक काली कमली और एक कुश की चटाई पर पूरा मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। या कुश की चटाई जानते ही हैं, जो शुद्ध पवित्र चटाई कुश की होती है, और काली एक कमली यानी एक कमल उनके पास रहती थी। और बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी जो एक वाद्य यंत्र है वो लिए बैठे थे। देखिए उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनके मुंह से शब्दों का तांता यानी जब वो भजन गाना शुरू करते थे तो उनका मुंह जो है शब्द का तांता यानी भंडार था शब्द का। उनके भजन कभी रुकते नहीं थे। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार यानी खंजरी भी कभी रुकती नहीं थी, अनबरत बजती जा रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में गाते, यानी वो जब वो भजन गाते थे तो इतने मस्त हो जाते थे, इतने उसमें लीन हो जाते थे कि मालूम होता अब वो खड़े हो जाएंगे। यानी गाते गाते झूम उठते थे, नाच उठते थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कमली जो ओढ़े हुए थे वो बार बार नीचे सरक जाते थे। वो सुर में वो उनके देह और अपने शरीर का भी ठिकाना नहीं रहता था। इतने ईश्वर में वो लीन हो जाते थे कि परमात्मा में लीन हो जाते थे। उन्हें अपना शरीर, उनका शरीर भी कैसे हम सुरक्षित रखें इनका भी ख्याल, इनका भी होश उन्हें नहीं रहता था। अब देखिए मैं जारे से कपकपा रहा था, यानी जो उनके एक ये लेखक कह रहे हैं कि हमारे कानों में आवाज़ जाती तो चल जाते थे, लेकिन वो कपकपा रहे थे, कपकपा रहे थे। इनका मन, इनका हृदय तो प्रभु में लीन है, तो बाल गोविंद भगत को ठंड कहाँ से लगती। लेकिन यहाँ लेखक मित्र जो हैं वो ठंड से काँप रहे हैं। किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब जब चमक ही पड़ते। यानी वो इतने लीन हुए भजन में, इतने भजन में गर्मी है कि उनके माथे से पसीना टपक जाता है। और उनकी संध्या इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अब ये जो है उनके घर की बात है। गर्मियों में उनकी संध्या निकली, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, यानी गर्मी में भी अपने आंगन में वो बैठते थे। बहुत गर्मी, कितने उमस भरी, यानी कितनी भी गर्मी रहेगी तो शाम को न शीतल करती। यानी इनके संगीत में इतना जादू है कि गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी ला देती है। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी जुड़ जाते, घर में भी भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे। और उनके जो प्रेमीगण जो उनके प्रेमी संगीत प्रेमी दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आते थे उनके भजन में लीन होने के लिए। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती, यानी खंजरी बजते थे और सब ताली मारते थे। गांव के उनके कुछ ये एक पद बाल गोविंद भजन कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। यानी पहला पद जो है गाने का, भजन का पद वो गाते थे बाल गोविंद भगत, और उनके जो प्रेमी मित्र हैं वो दोहराते थे, तिहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। यानी जब संगीत जब गूंजने लगता है तो सभी के ताल, सभी के स्वर यानी आवाज़ तेज हो जाते हैं और ऊपर उठने लगते हैं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है। धीरे धीरे जो मन है वो तन पर हावी हो जाता है, यानी मन जो है शरीर को
दबा देता है। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथी सब तन और मन, उनके साथ जो भी हैं उन तन और मन से नृत्यशील हो उठे हैं। यानी सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो उठता है। अब देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। देखिए, बहुत मार्मिक घटना है, बहुत दयनीय घटना है। आप इसको जैसे समझिए, तो उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका एक इकलौता बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा था, यानी मंद बुद्धि वाला था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, यानी ज़्यादा उस पर ध्यान देते थे। जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को मानते हैं, बुद्धिमान बेटा को मानते हैं, वो स्वार्थवश मानते हैं। लेकिन जो प्रभु में लीन है, जो जिनकी आत्मा प्रभु में है, वो निस्वार्थ भाव से, जो सबसे गरीब जो होता है या मंद बुद्धि वाला होता है, उसी को ज़्यादा मदद करता है। उसी तरह से ये जो थे, ये तो आत्मा को पढ़ लिए थे, ये तो आत्मज्ञानी थे, इसीलिए ये अपने बेटे को ज़्यादा मानते थे। यानी बुद्धिहीन मंद बुद्धि वाला होने के कारण उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। जैसे बालक भूखे पागल, ये सब पर दया करनी चाहिए। बड़ी साध से उनकी शादी कराई गई थी। यानी एक गृहस्थ थे, उनके पास घर संपत्ति थी, तो मंद बुद्धि वाले होने के कारण भी उनकी शादी बहुत शौक से कराई गई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। सुभग यानी भाग्यशाली और सुशील, जो हर क्षेत्र में एक कुशल गृहिणी हो सकी, वैसे मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त करा दिया था उसने। यानी पुत्रवधू जो आई थी बाल गोविंद भगत की, बहुत सुलक्षणा थी, वो सारी जिम्मेवारी अपने हाथ में, सारा बागडोर थाम ली थी और उनको निवृत्त यानी उनको छुटकारा करवा दिए थे बाल गोविंद भगत को घर के दुनियादारी कामों से। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। यानी बेटा बीमार है तो गांव वाले क्या जानेंगे। हाँ, तो बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा जो है बीमार, तो यहाँ तक लोगों की जानकारी नहीं है, लेकिन मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। यानी उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है और सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। आज तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में जहाँ तक हो सकेगा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप तो अगर कहानी पढ़ लेते हैं तो सब मौखिक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर अगले वीडियो में